आप सभी साथियों ने मिलकर के भाई इस मुहिम में साथ दो और किसान और मजदूर और कमेरा वर्ग एक ही बात समझ लो, लड़ाई कमेरा लुटेरे की है। ये जो है ना ऊपर जो बैठे हैं कुछ लोग, और ना बात ना देखे भाई, अगर ईवीएम नहीं हटी 2024 के बाद चुनाव भी नहीं होगा, ये बता देना चाहता हूं आपको। डेमोक्रेसी खत्म। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम के कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया को डेमोक्रेसी की मां बताता है। और यहाँ जनतंत्र के अंदर जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में देख लीजिए, कल राज्यसभा के चुनाव में देख लीजिए, इतनी बड़ी गुंडागर्दी कहीं किसी देश में नहीं है। किसानों के आंदोलन 17 देशों में चल रहे हैं और यहाँ आवाज उठाई, पायलट गनों से हमला किया गया, सरेआम से बदमाशों ने गोलियां चलाई, कभी धोखे में रह जाओ। आज सुबह सुबह में पार्क में था, एक पुलिस अधिकारी से मैं कहने लगा, अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपकी ड्यूटी थी वहां खनौरी बॉर्डर उस पे। अरे बोले हुड्डा साहब हम क्या करें, संघ के लोग जाते हैं वर्दी पहन के, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। डेमोक्रेसी का इंतजार मत कीजिए, ये लोग आपके घर में बड़े बड़े के पीटेंगे, लिख लेना। इनको अगर नहीं हटाया गया और ईवीएम की आवाज को, ईवीएम हटाओ की आवाज को ताकत दो, सभी एकजुट मिलकर के आपसी छोटे मोटे मतभेद हो उनको भूल करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए। 15-20 दिन का मामला ये, ज्यादा नहीं है। कभी ये सोचो, अगर डेमोक्रेसी बचेगी तो देश बचेगा, किसान मजदूर बचेगा, यहाँ का इंसान बचेगा, वरना आप गुलाम हो जाओगे, देख लेना। 750 किसानों की शहादत के बाद महिलाओं पर हाथरस हो गया और सारी तमाम मणिपुर हो गया, तमाम घटनाओं के बाद भी ये सरकार 400 का दावा करती है, 400 सीटें लाने का दावा करती है। इतना बड़ा आंदोलन पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन इस सरकार की जू नहीं देखती। कुछ तो कारण होगा, वो कारण राजा की जो जान है वो तोते में है, तोता है ईवीएम। जब तक ईवीएम है, ईवीएम के तरीके से, भ्रष्ट तरीके से वोटों की लूट हो रही है, तब तक ये राजा चाहे डोम जलता रहे, नीरो बांसुरी बजाता रहेगा, वो कहानी है, वो दोहराई जाएगी। देश जलता रहेगा, ये अपना बाजा बजाते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले मेरी पर्ची मेरे हाथ, जो ईवीएम वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है वो हमें दी जाए और वो बैलेट बॉक्स में उसकी गिनती की जाए, तब जाके हमारे मतों की रक्षा हो सकती है। नहीं तो हमारे मतों की लूट बराबर चल रही है। तो मेरा तमाम सामाजिक किसान मजदूर और तमाम संगठनों से यह अनुरोध है कि अपने वोटों का, जो हमारा अधिकार है, ये सरकार हम बनाते हैं, तो इस सरकार हमारे अधिकारों की जो लूट हो रही है, उस लूट को बचाने के लिए हम सब एकजुट हो और एकजुटता से इस लड़ाई को चले। जय हिंद, जय भीम, धन्यवाद। ईवीएम के मुद्दे पर भानु प्रताप जी और हम एक साथ इस मुहिम को छेड़ा था 2019 के चुनावों से पहले। भानु प्रताप जी इस मुद्दे को आज यहां तक लेके आए हैं। ये इन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। जो पार्टियां पहले ईवीएम के खिलाफ सड़कों पे खुले आम प्रदर्शन करती थी, आज वो उस ईवीएम पे कुंडली मार के बैठी हैं। तो हम लोग किसान आंदोलन में चले गए और आज मोर्चों पर डटे हैं, मगर ये बात आज पूरी तरह जाहिर है कि किसान इतनी बुलंद आवाज, इतना लंबा आंदोलन और जिस तरीके से ये तशद्दुद कर रहे हैं, वहाँ एक ह्यूमन राइट का पूरी तरह से वायलेशन है कि जो एक्सपायर्ड, जो इनके ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो इस पर भी हमारी चर्चाएं होंगी। मगर आज जो हमारे छोकर साहब ने जो एक अच्छा सॉल्यूशन दिया है, मैं उससे अपनी इत्तेफाक रखता हूं कि ईवीएम के साथ ये वीवीपैट और ये दूसरी चीज़ें हटा के आप एक पेपर ट्रेल निकाल दें, ताकि एक वोटर को अपने हाथ से अपनी देख के वोट डालने का
एक कॉन्फिडेंस रहे, उसको कम से कम इस बात का भरोसा रहे। वरना तो ये चुनाव पूरे विकसित देशों में जिन्होंने ईवीएम को शुरुआत किया था, वहाँ भी आज बैलेट से चुनाव हो रहा है। तो साथियों, इस पर आप लोगों ने बहुत विचार किए हैं, बहुत रखे हैं, मगर अब ये जन आंदोलन की शक्ल ले, और मैं तो कहूँगा कि हमारे गुरनाम चढ़ूनी जी बैठे हैं, हम किसान आगू आज इस हमारे मुद्दे भी कहीं ना कहीं ईवीएम की वजह से परास्त हो रहे हैं। तो आज जनता को ये बताने की जरूरत है कि इस देश का पूरा किसान, पूरा मजदूर, कमेरा वर्ग ईवीएम मशीन से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है, और हम इसके खिलाफ पूरे देश में जन आंदोलन चलाएं। एक दो लाइनों से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि दिखती नहीं सूरत मुल्क में मिल जाए अगर इंसाफ जो, बैठा लिए छाती पे अपनी दो सपोले सांप सो। तो इन सांपों से, सपोड़ों से हमें लड़ना पड़ेगा। जो आज किसान लड़ाई लड़ रहा है वो जन जन को लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। जो जगह अपनी बात, अपना विरोध करने के लिए दी गई है, वहां पर जो है धारा 144 लगा दी गई। इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है। तो सोचना पड़ेगा कि नई रणनीति क्या हो, कि हम क्या जिला मुख्यालयों पे अपने लोगों को, सभी संस्थाओं को आह्वान करें कि एक दिन रखें कि उस दिन जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन करें, और सभी लिखित में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को ज्ञापन दें। ये नहीं होगा तो ये जो है इसी तरह से चलता रहेगा, हमारे आंदोलन कुचले जाते रहेंगे। एक आंदोलन 22 को हुआ तो पार्लियामेंट थाने में लेकर गए, उसके बाद वहां पे क्योंकि काफी भीड़ लग गई थी तो लेके गए कापसहेड़ा में, ताकि वहां पर कोई पहुंच ना सके, लेकिन लोग वहां पर भी पहुंचे। उदित राज जी ने वहां पे आह्वान किया कि सारे लोग पहुंचे, और वहां पे लोग पहुंचे क्योंकि हम भी वहां साथ थे, और बाहर काफी भीड़ लग गई, यूट्यूबर वहां पर भी पहुंचे, कितना रोकेंगे ये। तो मेरा यही निवेदन है, एक सुझाव भी है कि एक दिन आह्वान किया जाए सभी संस्थाओं से कि वो जो पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पे एक दिन ज्ञापन दें, और दिल्ली में उसी दिन एक बड़ा आंदोलन भी साथ साथ हो। धन्यवाद।